आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुंबई की सत्ता के गलियारों में इस समय कितनी खतरनाक खेल चल रही है, क्योंकि दांव पर सिर्फ मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य टिका हुआ है। और अभी इसी वक्त मैं आपको उस साजिश के सभी विवरण बताने वाला हूँ जिन्हें जनता से छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं अपना व्यक्तिगत निष्कर्ष साझा करूंगा जो आपको हिला सकता है। लेकिन अभी हम इस अराजकता की गहराई में उतरना शुरू ही कर रहे हैं। मुंबई महानगरपालिका चुनावों को लेकर स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है और मेयर पद को लेकर जो कुछ हो रहा है वे राजनीति के सबसे अंधेरे अध्यायों की याद दिलाता है। उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे एकनाथ शिंदे क्रोध और जिद में ऐसे डूब गए हैं जिसे कई लोग पहले ही राजनीतिक आत्महत्या कह रहे हैं। इस समय मुंबई में वही परिदृश्य दोबारा बन रहा है जो 2019 में देखने को मिला था, जब सत्ता की लड़ाई खुले टकराव में बदल गई थी। लेकिन इस बार दांव और बड़ा है और तरीके और ज्यादा चालाक। लेकिन इससे पहले कि हम यह बताएं कि आखिर क्यों शिंदे एक निश्चित सीमा पार नहीं कर पाएंगे, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे एक्सक्लूसिव खुलासे मिस न करें। और यदि आप हमारी मेहनत की कद्र करते हैं तथा स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया चैनल स्पॉन्सर बनने पर विचार करें। आपकी मदद से ही हम वह जानकारी ला पाते हैं जिसे बाकी सब बताने से डरते हैं। अब लौटते हैं इस सीजन के सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामे पर। मुंबई में आधिकारिक रूप से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो चुका है। चुनावों के बाद नियंत्रण बचाने की कोशिश में एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने 29 नगरसेवकों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। ये लोग, जिन्हें जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, इस समय लग्जरी रिसॉर्ट्स में कड़ी सुरक्षा में कैद हैं ताकि विपक्ष उन्हें तोड़ न सके। माहौल बिल्कुल थ्रिलर जैसा है, हर कोई विश्वासघात से डर रहा है और फोन टैप होने की आशंका हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं, शिंदे अपनी पूरी ताकत और प्रशासनिक मशीनरी के बावजूद अदृश्य दीवार से क्यों टकराएंगे? इतिहास खुद को दोहरा रहा है और उद्धव ठाकरे तथा भाजपा नेतृत्व के बीच 2019 का संघर्ष फिर से मुंबई पर मंडरा रहा है। उस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई लड़ाई ने पूरा राजनीतिक खेल बदल दिया था और अब मेयर पद वही विस्फोटक स्थिति दोहरा सकता है। शिंदे वही तरीके अपना रहे हैं जिनसे वे पहले सत्ता में आए थे, लेकिन इस बार वे एक बात भूल रहे हैं, उनका यह कदम उनके लिए घातक साबित हो सकता है। उनके 29 नगरसेवक सिर्फ उनके अहंकार के लिए एक मोहरा है और उन्हें रिसॉर्ट्स में कैद रखना उनकी कमजोरी को उजागर करता है, ताकत को नहीं। पूरा मुंबई पूछ रहा है कि सत्ता बचाने के लिए वो कितनी दूर जाने को तैयार हैं। शहर प्रतीक्षा में जकड़ा हुआ है, जबकि होटलों के बंद कमरों में लाखों नागरिकों की किस्मत लिखी जा रही है। रिसॉर्ट पॉलिटिक्स अब अविश्वास का प्रतीक बन चुकी है। शिंदे जानते हैं अगर मेयर की कुर्सी उनके उम्मीदवार को नहीं मिली तो उनकी फर्शन में उनकी पकड़ ढह जाएगी। लेकिन कानून और राजनीतिक सीमाएं उन्हें जरूर रोकेंगी और इसी पर हम आगे बात करेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन और स्पॉन्सरशिप ही हमें इस पागलपन पर नजर बनाए रखने में मदद करती है। सत्ता वाले चाहते हैं कि आप 2 दिन में इस मुद्दे को भूल जाएं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हालात तूफान से पहले की शांति जैसे हैं और रिसॉर्ट्स में कैद वे 29 लोग सिर्फ खेल की छोटी बड़ी गोटियां हैं। मेयर की यह लड़ाई सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। असली संघर्ष पर्दे के पीछे मुंबई के विशाल बजट के बंटवारे को लेकर चल रहा है और यहाँ शिंदे को ऐसा प्रतिरोध मिलेगा जिसे वे न पैसे से तोड़ पाएंगे न धमकियों से। हम लगातार हर गुप्त बैठक और हर नए राजनीतिक कदम पर नजर रखे हुए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और स्पॉन्सर बनकर हमारा समर्थन करें, क्योंकि आगे हम इस संघर्ष का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेंगे, वह रहस्य जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया को असल में कौन नियंत्रित कर रहा है और क्यों शिंदे अंत में एक बंद गली में पहुंचेंगे। अब जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, मैं अपने निजी निष्कर्ष बताने जा रहा हूँ। ये आपको चौंका सकते हैं, लेकिन अब चुप रहना अपराध होगा। जो कुछ एकनाथ शिंदे और उनकी टीम कर रहे हैं, यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत है। यहाँ जनता की इच्छा होटल के रूम नंबरों और खरीदी गई निष्ठा की कीमत से बदल दी गई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एकनाथ शिंदे राजनीति की उस रेखा को पार कर चुके हैं जिसके बाद नेता जनता का नहीं बल्कि सत्ता को बचाने का व्यवसाय चलाते हैं। अपने ही समर्थकों को रिजॉर्ट में बंद करना इस बात का प्रमाण है कि उनके पास कोई भरोसेमंद टीम नहीं है। यदि नेता अपनी ही टीम से डर जाए तो उसकी सत्ता रेत पर बनी दीवार की तरह होती है जो पहली हवा में ढह जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि वही शिंदे अब उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके खिलाफ वे खुद कभी लड़ते थे।
यह पाखंड की पराकाष्ठा है, खुद को विचारधारा का रक्षक बताना और चुनाव को नीलामी और अपने ही दल के सदस्यों के लिए जेल में बदल देना। भाजपा भी उन्हें सिर्फ एक अस्थायी उपकरण के रूप में देखती है। जैसे ही वे बोझ बनेंगे, उन्हें इतिहास के समुद्र में धकेल दिया जाएगा और कोई रिसोर्ट उन्हें नहीं बचा पाएगा। सबसे दुखद बात यह है, आम मुंबईकर की स्थिति। शहर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन नेताओं के लिए शहर सिर्फ कमाई का साधन और मेयर की कुर्सी खजाने की चाबी है। मेरी राय स्पष्ट है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स हर मतदाता के चेहरे पर तमाचा है। यह एक मरती हुई व्यवस्था का आखिरी संघर्ष है। शिंदे इस समय अपने ही अहंकार के जाल में फंसे हुए हैं। वे जितना खेल बढ़ा रहे हैं, उतना खुद को कोने में धकेल रहे हैं। और जिस दिन उनकी ताकत खत्म होगी, वही 29 नगर सेवक, जिन्हें वे आज बंद करके बचा रहे हैं, सबसे पहले उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि होटल की निष्ठा बिल के साथ ही खत्म हो जाती है। यदि समाज ने इसे अनदेखा किया, तो कल रिसोर्ट में सिर्फ नगर सेवक नहीं, बल्कि जनता का वोट भी बंद मिल सकता है। यह मेरा ईमानदार दृष्टिकोण है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। कमेंट में बताइए, क्या आप शिंदे पर भरोसा करते हैं या आप भी मानते हैं कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता। आपकी सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट ही हमें सच बोलने की ताकत देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।